किसके पास? सरकार ने पट्टा बांट दिया, उसका अधिकार नहीं मिला। किसी को जमींदारी वाली जो कानून लगाकर जमीन कब्जा हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने की मूल वजह है जमीनों का मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं है और 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी न किसी तरह का न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन जमीनों पर की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है। दूसरी जो यहाँ बड़ी समस्या है वो जल संसाधन, जल का जो कुप्रबंधन है। आप और हम जानते हैं कि बिहार में 50% जमीन ऐसी है जहाँ बाढ़ का खतरा है, इसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन जो बाकी बच गया 50%, उसमें करीब आधी जमीन ऐसी है जहाँ जल जमाव यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो नेपाल से तराई से लगते हुए एरिया है, वहाँ नदियों के रास्ते बदलने की वजह से जो खेत बर्बाद हो रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। दूसरे सभी जगह पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है, बिहार नहीं थे। लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना चुनाव हारा है। तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था? लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे और आप देखिएगा 2025 में क्या होता है। प्रशांत जी, आपके गठबंधन, जन स्वराज का गठबंधन बिहार की जनता से पहले ही हो गया। 1 करोड़ लोगों ने गठबंधन बनाकर ये दल बनाने का निश्चय लिया है। आपको 1 करोड़ सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा? यहाँ बिहार में जो 30 साल से दल है, किसी दल को मैं कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ, 1 करोड़ किसी का सदस्य न है, न फर्जी डाटा भी जारी नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर को जन स्वराज 1 करोड़ बिहार के उन लोगों का नाम, नंबर, उनका पता जारी करेगा जो मिलकर गठबंधन, आपस में जनता का गठबंधन बनाकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, आपको चैलेंज किससे होगा 2025 में? एक चेहरा होगा तेजस्वी का, एक चेहरा होगा नीतीश का, और तीसरा जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से होगी। सीधा राजनीतिक मुकाबला अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जन स्वराज होगा। आप देखते जाइए। नीतीश कुमार चेहरा होंगे उसके भाई, नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन स्वराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार
जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या केंद्र सरकार को